Hello, friends. Welcome to our channel, The Literature Cabin. Today, we will discuss what is tragedy according to Aristotle. Aristotle, we know, he was a very famous Greek philosopher and he was the disciple of Plato, who was again the disciple of Socrates. तो सोक्रेटिस थे बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर, उनके स्टूडेंट थे प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हमें पता है कि बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर है और उन्होंने एक बुक काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने कंपोज किया था, लिखा था। उनमें से एक था पोएटिक्स। पोएटिक्स नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये काफ़ी फेमस एक बुक है जहाँ पे एरिस्टोटल पोएट्री और पोएट्री के डिफरेंट फॉर्म्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो द फर्स्ट book of poetics is about epic and tragedy. The second is about comedy. But unfortunately the second book of poetics जहाँ पे वो comedy के बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया है, वो नहीं मिल पाया स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को। तो इसीलिए जो फर्स्ट बुक है पोएटिक्स का जिसमें वो एपिक और ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें उसके बारे में पता है। तो in that book, in the first book of poetics, in the chapters from 23 to 25, Aristotle have discussed epic, and in the 6th chapter of poetics he has given the definition of tragedy. तो tragedy क्या है इसका definition उन्होंने दिया है chapter 6 में। तो according to Aristotle what is tragedy, ये वो बोल रहे हैं poetics के chapter 6 में, जो हम देख सकते हैं कि according to Aristotle tragedy is a representation and imitation of action that is serious, complete, and of some magnitude, in language that is pleasurably embellished, the different forms of embellishment occurring in separate parts, presented in the form of action and not narration, by means of pity and fear, bringing about the catharsis of such emotions. तो ये जो पूरा डेफिनेशन है, अब हम इसको पार्ट्स में थोड़े थोड़े करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज एन इमिटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सम मैग्नीट्यूड। तो ट्रेजेडी में एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कैरेक्टर जो है वो सेकेंडरी है। एक्शन को इनेक्ट करने के लिए कैरेक्टर्स चाहिए, लेकिन एक्शन अगर ना हो तो कैरेक्टर किसी काम का नहीं। तो एक्शन इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेजेडी में। और वो एक्शन किस तरह का होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए सीरियस, मतलब सब्जेक्ट मैटर जो है वो कैजुअल नहीं होना चाहिए। जैसे कॉमेडी में अक्सर होता है कि सब्जेक्ट मैटर बहुत लाइट हार्टेड और बहुत कैजुअल होता है, लेकिन ट्रेजेडी का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो थीम है, वो सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट मतलब जो प्लॉट है ट्रेजेडी का वो एक कंप्लीट प्लॉट होना चाहिए, जिसमें बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा और एंड होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लॉट कहीं से भी शुरू हो गया और एब्रप्टली जाकर कहीं पे भी ख़त्म हो गया। प्लॉट का एक प्रॉपर बिगिनिंग होगा, एक प्रॉपर मिडिल होगा और प्रॉपर एंड होगा। तो उसे कहा जाता है एक कंप्लीट एक्शन। एंड द एक्शन शुड बी ऑफ सम मैग्नीट्यूड, मतलब एक गंभीरता होने चाहिए सब्जेक्ट में। कोई लाइट हार्टेड सब्जेक्ट अगर हो तो नहीं होगा ट्रेजेडी, नहीं चलेगा वो ट्रेजेडी में। उसके बाद आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसा होना चाहिए ट्रेजेडी का? लैंग्वेज दैट इज प्लेजरेबली एम्बेलिश्ड। प्लेजरेबली एम्बेलिश्ड मतलब लैंग्वेज कुछ ऐसा होना चाहिए जो रीडर है, जो ऑडियंस है, उसको प्लेजर दे। मतलब लैंग्वेज जो है वो एस्थेटिक होना चाहिए, एक पोएटिक ब्यूटी होना चाहिए लैंग्वेज में। लैंग्वेज में एक मेलोडी और रिदम होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट एरिस्टोटल जब ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, उस टाइम पर जो ड्रामा लिखे जाते थे और काफ़ी लंबे समय तक जो ड्रामा लिखने का ट्रेंड चला, वहाँ पर पोइटिक लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता था। इनफैक्ट अगर आप शेक्सपियर के प्ले भी देखेंगे तो शेक्सपियर के प्ले में पोइटिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। पोइट्री के फॉर्म में डायलॉग्स लिखे जाते हैं, ऐसे डायलॉग्स जिसमें एक रिदम होता है, जिसका एक मेलोडी होता है। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज को कहा जाता है लैंग्वेज दैट इज़ प्लेजरेबली एम्बेलिश्ड। लैंग्वेज जिसका एक एस्थेटिक सेंस हो, एस्थेटिक ब्यूटी हो, लैंग्वेज जिसमें एक मेलोडी हो, एक रिदम हो, with different forms of embellishment। अब ये different forms of embellishment क्या है? different forms of embellishment मतलब
लैंग्वेज जो कभी कभी वर्स के फॉर्म में मतलब पोइट्री के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ड्रामा में, या फिर कभी कभी सॉन्ग्स के तरह सॉन्ग्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट, समटाइम्स इन वर्स एंड समटाइम्स इन सॉन्ग्स occurring in separate parts throughout the play. Now the most important part of a tragic drama is action. So tragedy must be presented through the form of action and not narration. Narration अगर हो तो tragic end नहीं आएगा, tragic emotion audience में create नहीं होगा. मतलब narration मतलब कोई अगर narrate कर रहा है जो भी हो रहा है उसको अगर narrate करता जाए तो वो emotion, जो tragedy का जो emotion है वो ऑडियंस में क्रिएट नहीं होगा. तो ये ट्रेजेडी का जो इमोशन है ये क्रिएट करने के लिए एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और इस एक्शन को जब क्रोनोलॉजिकली एक ऑर्डर में सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है प्लॉट. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लॉट एंड एक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेजेडी. बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है. सो द tragedy must be presented in the form of action and not narration. By means of pity and fear, bringing about the catharsis of such emotions. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, 3 वर्ड्स हैं जो हमें अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए. वो 3 चीज़ें, 3 वर्ड्स क्या है? पिटी, फियर और कैथारसिस. किसी भी ट्रेजिडी में वो जो ट्रैजिक इमोशन है वो ऑडियंस में लाने के लिए ये पिटी और फियर के इमोशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम कोई भी एग्जाम्पल देखें किसी भी प्ले का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम मैकबेथ का देखें एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि मैकबेथ में शुरू से लेकर एंड तक हमारे मन में एक डर बना रहता है कि अब क्या होगा मैकबेथ के साथ, या फिर मैकबेथ अब क्या करने वाला है. तो एक डर भी बना होता है और एट द सेम टाइम हमें बुरा भी लगता है उसके लिए कि उसके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो शायद ये डिजर्व नहीं करता, क्योंकि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है कि उसके साथ इतना बुरा हो. उसने गलत किया है जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन अगर वो गलतियां नहीं करता तो शायद आज उसके साथ ये नहीं होता. इतना बुरा होना भी वो डिजर्व नहीं करता है. तो ये जो पिटी है ये हमें फील होता है ट्रैजिक कैरेक्टर के लिए. अगर हम कोई सिनेमा का भी एग्जांपल ले लें, फॉर सपोज अगर हम हाइदर को देखें जो कि हैमलेट का एडॉप्टेशन है, तो हाइदर में जैसे हम देख सकते हैं कि जो ट्रैजिक कैरेक्टर है, जो प्रोटोगनिस्ट है हाइदर, उसके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके लिए हमें बुरा लगता है और उसके साथ जो हो रहा है उसे देखकर हमें डर भी लगता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा. तो ये डर बना रहता है और एट द सेम टाइम हमें सिंपैथी भी फील होती है उसके लिए. बुरा भी लगता है बहुत कि ये जो इसके साथ हो रहा है ये हाइदर ये डिजर्व नहीं करता. तो ये जो पिटी और फियर का इमोशन है ये बना रहना चाहिए थ्रू आउट द प्ले. और पिटी और फियर एक और चीज़ से आती है जब हम कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, कि हमें लगता है कि अगर हाइदर की जगह अगर हम होते तो शायद हम भी यही चीज़ करते और शायद हमारे साथ भी यही होता. तो जब ये आइडेंटिफिकेशन होता है तभी ये पिटी और फियर की जो इमोशन है वो ऑडियंस में क्रिएट होती है. तो ये पिटी और फियर ख़त्म होता है एट द एंड ऑफ द प्ले, जहाँ पे एक प्यूरिफिकेशन होता है इमोशंस का. मतलब जब वो प्ले ख़त्म हो जाता है, जब पता है हमें कि ट्रेजिडी में एंड में प्रोटैगनिस्ट जनरली मारा जाता है, तो जब वो मारा जाता है, जब पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है, तो हमारे अंदर जो पिटी और फियर का इमोशन जो इतनी देर तक बना हुआ था वो फाइनली ख़त्म हो जाता है. और ख़त्म होने के बाद एक ब्लैंक स्टेट बनता है जहाँ पे ना अच्छा लगता है ना ही बुरा लगता है, ना पिटी होता है ना फियर होता है, कुछ भी नहीं होता. हमारे अंदर जितने सारे इमोशंस इतनी देर तक क्रिएट किए गए थे, वो सारे इमोशंस, पिटी और फियर के जो इमोशन है सारे लगता है जैसे निचोड़ कर निकाल लिए गए हैं और अब अंदर कुछ भी नहीं बचा है. एक ब्लैंक स्टेट बन जाता है. तो वो जो हैवी इमोशंस है पिटी और फियर के, उसके थ्रू जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जब वो इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं तो एक प्यूरिफिकेशन होता है इमोशंस का. वो जो प्यूरिफिकेशन है, वो जो एक ब्लैंक स्टेट है जहाँ पे ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, उसे कहा जाता है कैथारसिस. मैं एक आपको बहुत ही आसान सा एग्जांपल देकर बताती हूँ. फॉर एग्जांपल समझ लीजिए शोले.
शोले में जब जय का कैरेक्टर मर जाता है फाइनली, शुरू से हम लोग को एक टेंशन बना रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन फाइनली जब जय का कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली मारा जाता है तो हमें बहुत ही मतलब बुरा लगता है और बहुत ही खराब लगता है। लेकिन जब फाइनली प्ले जो जो सिनेमा है वो ख़त्म हो जाता है और जब सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तब हमें ना बुरा लगता है ना अच्छा लगता है, कोई भी फीलिंग नहीं रहता अंदर में। लगता है जैसे अंदर से सब कुछ खत्म हो गया है, एक ब्लैंक सा स्टेट बन जाता है। आप किसी भी ट्रैजिक सिनेमा का अगर एग्जांपल ले ले तो हर एक सिनेमा में देखिए ये एक ही फॉर्मूला होता है कि एक टेंशन बनाया रखा जाता है और फिर बाद में वो सारा टेंशन अंदर से जैसे निचोड़ लिया जाता है और अंदर एक ब्लैंक सा स्टेट बन जाता है जिसे कहा जाता है कैथारसिस। अगर हैदर की बात करें तो हैदर में भी जब फाइनली सारे लोग मारे जाते हैं और जैसे ही फिल्म खत्म होता है तो अंदर जैसे कुछ भी नहीं बचता हमारे अंदर, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, कुछ भी नहीं लगता। तो वो जो कुछ भी ना लगना है, जो प्यूरिफिकेशन है, जो ब्लैंक स्टेट है, उसे कहा जाता है कैथारसिस। तो ये कैथारसिस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कैथारसिस ना हो तो ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं होगा। तो ये कैथारसिस क्रिएट किया जाता है थ्रू क्रिएटिंग द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर within the hearts of the audience. तो ट्रेजेडी में हमें पता है कि देयर मस्ट बी एक्शन, एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्शन कैसा होना चाहिए, सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सब मैग्नीट्यूड। एक गंभीरता होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए और सब्जेक्ट मैटर जो है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो एक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि बीच में कहीं से भी शुरू हो जा रहा है, कहीं पे भी जाकर ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सर्कल होना चाहिए एक्शन का। किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए ट्रेजेडी में? लैंग्वेज दैट इज़ प्लेजरेबली एम्बेलिश्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लैंग्वेज जिसका एक एस्थेटिक अपील हो, एक एस्थेटिक सेंस हो, एक ब्यूटी हो, एक पोइटिक ब्यूटी हो। लैंग्वेज जिसमें रिदम हो और मेलोडी हो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट मतलब सम पार्ट्स आर रिटन इन वर्स एंड सम पार्ट्स आर रिटन इन सॉन्ग्स। तो इसे कहा जाता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्बेलिशमेंट। लैंग्वेज जिसको डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, कविता के तौर पर या फिर सॉन्ग्स के तौर पर। हमें पता है कि शेक्सपियरियन प्लेस में बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स के इस्तेमाल किए जाते थे। उसी तरह से किसी भी क्लासिकल प्ले को अगर हम ले लें तो सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता था। तो according to tragedy, there are 6 parts that constitute a tragedy, form a tragedy. तो what are the 6 parts? बहुत ध्यान से देखिए इसको। पहला है प्लॉट। याद रखिएगा, प्लॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेजेडी। प्लॉट के बगैर ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। दूसरा है कैरेक्टर, जो कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लॉट, उसके बाद आता है कैरेक्टर, मतलब जो पीपल जो प्लॉट को रिप्रेजेंट करेंगे अपने एक्शंस के थ्रू। उसके बाद आता है डिक्शन, मतलब कि लैंग्वेज। फोर्थ आता है थॉट। फिफ्थ है स्पेक्टाकल, मतलब हमें स्टेज में जो भी दिखता है उसे कहा जाता है स्पेक्टाकल। और सिक्स्थ है सॉन्ग, द यूज ऑफ सॉन्ग्स इन अ प्ले। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सेकेंडरी है। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट है द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। जब जो भी एक्शंस है, जो भी इंसिडेंट्स है, उसको जब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके रिप्रेजेंट किया जाता है उसे कहा जाता है प्लॉट। प्लॉट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लॉट के बिना कैरेक्टर कुछ भी नहीं। कैरेक्टर चाहिए सिर्फ प्लॉट को इनेक्ट करने के लिए, तो इसीलिए कैरेक्टर सेकेंडरी है, प्लॉट या एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेजेडी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ एंड नॉट पीपल। जिंदगी में क्या होता है, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेजेडी बताता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इमोशंस है, ये जो एक्शंस है, ये जो इंसिडेंट्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग जो है वो सेकेंडरी है। लोग सिर्फ इसीलिए चाहिए, कैरेक्टर्स इसीलिए चाहिए ताकि वो इस सिचुएशंस को इनेक्ट करके आपको वो एक्शन रिप्रेजेंट करके बताए। लेकिन एक्शन अगर ना हो तो ये कैरेक्टर कुछ भी नहीं। कैरेक्टर के बगैर ड्रामा हो सकता है लेकिन एक्शन के बगैर कोई ट्रेजेडी नहीं हो सकती। तो देयरफॉर हमारा जो दूसरा पार्ट है ट्रेजेडी का, कैरेक्टर, कैरेक्टर इज सेकेंडरी। कैरेक्टर इज नीडेड फॉर द सेक ऑफ एक्शन। एक्शन के लिए कैरेक्टर चाहिए। देयर कुड बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर बट नॉट विदाउट एक्शन। तो एरिस्टोटल का कहना यही है कि एक्शन के बगैर ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती।
कैरेक्टर के बगैर शायद ट्रेजेडी हो भी जाए, लेकिन एक्शन के बगैर ट्रेजेडी हो ही नहीं सकती। थर्ड जो हमारा पार्ट है ट्रेजेडी का वो है थॉट। अब थॉट क्या है? थॉट ये है कि जब पोएट अपनी कैपेबिलिटी से अपने रीडर्स को कुछ ऐसे सिचुएशंस में डालते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं, व्हाट इज़ पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट इन एनी गिवन सिचुएशन, किसी भी गिवन सर्कमस्टांस में, किसी भी गिवन सिचुएशन में क्या अप्रोप्रिएट है, क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में जब पोएट बताते हैं उसे बोला जाता है थॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइदर का एग्जाम्पल ले या फिर मैकबेथ का एग्जाम्पल ले, या तो हम देख सकते हैं कि मैकबेथ प्ले में लेडी मैकबेथ ने जो किया, अगर हम लेडी मैकबेथ के जगह पर होते तो हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए शायद वही चीज़ें करते। तो उसके सिचुएशन में अगर हम होते तो हम शायद वही चीज़ें करते, या फिर अगर हम हैमलेट की जगह पे होते या फिर हाइदर की जगह पे होते तो फिर शायद हाइदर जो कर रहा है, हैमलेट जो कर रहा है, शायद हम भी वही चीज़ें करते। तो थॉट इज द एबिलिटी ऑफ द पोएट टू टेल द रीडर्स व्हाट इज पॉसिबल एंड अप्रोप्रिएट इन एनी गिवन सिचुएशन। तो ये जो है हमें हेल्प करता है कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि बाद में हमारे अंदर वो पिटी और फियर के इमोशन को जगाता है, जो कि बाद में कैथार्सिस में टर्न करता है हमारे इमोशंस को। उसके बाद हम आ जाते हैं डिक्शन में। डिक्शन जो कि लैंग्वेज है। डिक्शन क्या होता है? डिक्शन है एक मीडियम जिसके थ्रू हम एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच द एक्शन इज रिप्रेजेंटेड। डिक्शन कैसा होना चाहिए? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है डिक्शन के बारे में। डिक्शन है कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कि एक्सप्रेसिव है, जो कि कैरेक्टर के इमोशन को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और पोइट्री दैट हैज रिदम, मेलोडी, दैट शुड बी द प्रॉपर डिक्शन फॉर अ ट्रेजेडी। नेक्स्ट हम चले जाएंगे स्पेक्टेकल और सॉन्ग में, जो कि लास्ट दो कैरेक्टरिस्टिक है प्ले के, ट्रेजिक प्ले के। स्पेक्टेकल मतलब क्या है? स्पेक्टेकल हमें पता है कि जो दिखता है हमें वो स्पेक्टेकल होता है। अब जो दिखता है वो क्या है? वो दिखता है जब हम प्ले देखने जाते हैं थिएटर पे, हमें दिखता है स्टेज में क्या है, स्टेज में क्या चल रहा है और स्टेज किस तरह से सजाया गया है। तो ये एक काफ़ी ज़रूरी पार्ट है ट्रेजेडी का, लेकिन ये पोएट के कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि पोएट प्ले को लिख सकता है, कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, वो क्या बोल रहे हैं एक्शन को कंट्रोल कर सकता है पोएट, लेकिन स्टेज किस तरह से डेकोरेटेड है ये पोएट के कंट्रोल में नहीं होता। ये ज़्यादातर जो क्राफ्ट्समैन है, जो स्टेज को सजाने का काम करते हैं, उनके कंट्रोल में होता है। बट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑडियंस को जो है वो प्रिपेयर करता है कि अब वो क्या देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोच लीजिए हमें कुछ डरावनी चीज़ें दिखानी है और हम वो शूट कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं डे लाइट में, एक हवा चल रही है अच्छे से, फूलों का बागीचा है, वहाँ पर अगर डरावनी कोई चीज़ हो तो बहुत आउट ऑफ प्लेस दिखेगी, है ना, कि बहुत अनसूटेबल दिखेगी। तो डरावनी चीज़ें दिखाने के लिए हमेशा रात के टाइम का यूज़ किया जाता है, किसी ग्रेवयार्ड या पुराने बंगले का यूज़ किया जाता है, अंधेरा होता है, तब जाकर वो हमें पता होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। उसी तरह से अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो डे लाइट का यूज़ किया जाता है, अच्छी हवाएं चलती है, फूलों को दिखाया जाता है, तो हमें पता है कि अब कुछ पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। तो स्पेक्टेकल इसीलिए ज़रूरी है। स्पेक्टेकल अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, स्टेज इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे आखिर में है सॉन्ग। सॉन्ग हमें जहाँ पता है कि सॉन्ग एक पार्ट ऑफ डिक्शन, जो लैंग्वेज एम्बेलिशमेंट की तौर पे हम यूज़ करते हैं ट्रेजेडी में। तो सॉन्ग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली, ये अब सबसे आखिर में आता है। सो ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रेजेडी। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। हमारे अगले वीडियो में हम प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्लॉट काफ़ी एक लेंदी सब्जेक्ट है और क्योंकि प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो प्लॉट के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे हम प्लॉट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, प्लॉट और कैरेक्टर के बारे में। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी का डेफिनेशन दिया है वो अपने टाइम पर रहकर वो ये डेफिनेशन दे रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि
उसके बाद काफ़ी टाइम बीत चुका है और मॉडर्न जो क्रिटिक्स हैं, मॉडर्न जो थिएटर के बारे में लिख रहे हैं स्कॉलर्स, वो उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो अरिस्टोटल के थ्योरी से एग्री नहीं करते, क्योंकि अरिस्टोटल जिस टाइम पे लिख रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ ड्रामा लिखा जाता था और फिर ड्रामा का लैंग्वेज भी होता था पोएटिक, लेकिन उसके बाद फिर प्रोज ड्रामा आया और बहुत तरह के ड्रामा आए। तो इसीलिए मॉडर्न जो क्रिटिक्स हैं ड्रामा के, वो अरिस्टोटल से एग्री नहीं करते काफ़ी सारी चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम अपने अगले वीडियो में प्लॉट के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर हमें वो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।